शाजापुर जिले के कालापीपल विधानसभा से भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने हाल ही में लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन अब हिंदू समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार की सराहना की कि उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है और नाम बदलकर दुकानें चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में झिंगुर बाबा और इंदौर में पार्षद जैसे कुछ लोग फंडिंग कर रहे हैं और उच्च जाति की लड़कियों और कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए अलग अलग रेट तय कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू समाज से अपील की है कि वे अपनी बेटियों और बहनों को लव जिहाद और लैंड जिहाद के बारे में जागरूक करें। विधायक ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में जिहाद फैलाया गया और अब भी इन लोगों को फंडिंग कहां से हो रही है, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने विदेश से हो रही फंडिंग को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी इस पर और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस प्रकार के बहरूपियों से बचें और कोई भी यदि आपके स्कूल में इस प्रकार की हरकत करता है तो मुझे या पुलिस प्रशासन को सूचना दें। हम इसमें आपके परिवार का सहयोग करेंगे। किसी स्कूल में धर्मांतरण की घटना होती है तो वे पुलिस प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि पहले उनके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, लेकिन अब नहीं हो रही हैं। उन्होंने जनता से कहा कि ये लोग धन बल के माध्यम से धर्म परिवर्तन का प्रयास करते हैं। कालापीपल के भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी बात रखी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने हिंदू समाज से भी अपील की है कि वे अपनी बेटियों और बहनों को जागरूक करें और धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने में सहयोग करें। देश भर में कई स्थानों पर धर्मांतर के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण तो कई वर्षों से और कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अब हिंदू समाज को जाग जाना चाहिए और हम भी इसमें लगातार प्रयासरत हैं। हमारी सरकार ने भी कानून बनाया है कि लव जिहाद पे कानून, लैंड जिहाद पर कानून, और जो नाम बदल के दुकान खोल के रखते हैं उस पर भी कार्रवाई अब धीरे धीरे हो रही है। लेकिन समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर वो झिंगुर बाबा जो नाम है, इंदौर के अंदर पार्षद जो है, ये फंडिंग करते हैं और फंडिंग के माध्यम से इन लोगों ने जाति के हिसाब से कि जो उच्च जाति के लोग हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए क्या रेट रखे हैं, जो कम जो जिनके कुल मिला के जो व्यावसायिक रूप से कमज़ोर हैं उनके रेट अलग हैं। जाति के हिसाब से इन लोगों ने रेट लगा के रखे हैं। तो हिंदू समाज को अब तो समझना पड़ेगा कि अपनी बहन बेटियों को इस विषय में जागरूक करें, अपने बच्चों को जागरूक करें कि लव जिहाद, लैंड जिहाद किस प्रकार से इस मध्य प्रदेश में और देश भर में इन लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने भी फैलाया पिछली, और अब भी इन लोगों को फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सरकार को इस पर सख्ती करना चाहिए। और केंद्र की सरकार ने तो विदेश से जो इन लोगों को फंडिंग हो रही थी उस विदेशी फंडिंग को रोका भी है कुछ हद तक, लेकिन ये लोग जो मंसूबा बनाकर बैठे हैं और इन लोगों को फंडिंग जो हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को लेकर आना और उनका धर्म परिवर्तन कराना, ये जो फंडिंग हो रही है इस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। और हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की जनता से मैं विनती करता हूं कि अपने क्षेत्र में इस प्रकार के जो बेरूपिये हैं उन लोगों से बचें। स्कूल में अगर कोई हरकत करता है, स्कूल के आसपास कोई हरकत करता है तो तत्काल मुझे सूचना करें, हमारी पुलिस प्रशासन को सूचना करें। हम इसमें उनके परिवार का सहयोग करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ वर्ष पहले यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएँ होती थी, अब वो घटनाएँ नहीं हो रही है। और मैं इतना ही जनता से अपील करूँगा कि इसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। ये लोग धन बल के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। शाजापुर से दिलीप स्वराष्ट्री की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं।
और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।